हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, ये है आरओ की जो मोटर होती है ना, आरओ का जो बूस्टर पंप होता है वो इसके थ्रू ऑपरेट होता है। ये एडॉप्टर है और इसका आउटपुट जो है ना दोस्तों 24 वाट से लेकर 36 वाट तक है। तो मिनिमम 24 वाट्स तक का मतलब जो होता है उससे स्टार्ट होता है और 36 वाट तक इससे आउटपुट आप ले सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं, 500-600 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। बेसिकली वो लोग इतने का देते हैं, लेकिन जबकि इसकी कीमत जो है 200-250-300 रुपये के करीब होती है अगर आप सेल्फ परचेज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसकी स्क्रैपिंग करेंगे, इसे खोलेंगे, देखेंगे, तोड़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। दूसरा फ्रेंड्स हमारे पास एक एडाप्टर ये है, ये हेवल्ट एंड पैकर्ड कंपनी का है और ऑलमोस्ट दोस्तों 20 साल 15-20 साल पुराना है ये। और ये इसका आउटपुट जो है वो 12 वाट से लेके 30 वाट तक होता है। तो ये किसी प्रिंटर वगैरह में, किसी कंप्यूटर में, किसी जगह पर ये यूज़ होता होगा, मुझे नहीं पता कहाँ। तो मैंने ये चीज़ स्क्रैप शॉप से परचेज़ की है स्क्रैपिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 98 का मैन्युफैक्चरिंग है फ्रेंड्स इसकी। तो ये इस हिसाब से 24-25 साल पुराना हो जाता है ये हैवर्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्क्रैपिंग करेंगे इसकी, जो आरओ के बूस्टर पंप को ऑपरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं है फ्रेंड्स, ये क्लिप के आधार पर रुका हुआ है अपनी जगह पर। तो इसे खोलने के लिए वो ईजी है, ये देखेंगे आप फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ईजीली ये इसका कैप हट रहा है। ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है। इसका हमने कैप हटा दिया। तो ओके फ्रेंड्स, ये कुछ अंदर से ऐसा होता है, आप देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर है, कैपेसिटर है, प्रीसेट है, ठीक है। और यहाँ से इसको चिपकाया हुआ है। तो ये है फ्रेंड्स वाटर बूस्टर पंप का एडॉप्टर। ये ख़राब हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें ख़राबी कहाँ हुई है, क्या चीज़ ख़राब हुई है मुझे नहीं पता। बस इसने काम करना बंद कर दिया, आरओ वाले ने आके दूसरा लगा दिया और मेरा कैन का आरओ बहुत बढ़िया काम अब कर रहा है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ से इसे खोलते हैं, देखते हैं इसमें ये क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये एल्यूमिनियम का एक पीस है जो इसके साथ लगा था। ये शायद हीट होता होगा, इस वजह से। इसे क्या कहते हैं, किसी को पता हो तो बताना। मुझे बहुत इन कंपाउंड के बारे में मुझे बहुत बेसिक नॉलेज है दोस्तों, बस इतनी कि ऐसी चीज़ें कैपेसिटर होती हैं, ये ट्रांसफार्मर होता है, ये रेजिस्टेंस वगैरह होती हैं, ये भी ट्रांसफार्मर होता है, ये डायोड कहलाते हैं, डायोड, ये डायोड होते हैं। तो ये इसका पूरा सर्किट बोर्ड है, ठीक क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं, लेकिन ठीक है। ये प्रीसेट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स इसमें। तो इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो गई है, उसने काम करना बंद कर दिया। चलिए इसे भी खोल लेते हैं। यहाँ पर जो लगा है, तो जो चीज़ें खोलने की हैं फ्रेंड्स उन्हें खोला जाएगा। ठीक है, तो इसका खुल गया है। यहाँ पर भी क्लिप लगा हुआ है, हम क्लिप को नहीं हटाएंगे, इस पैसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये दूसरा पार्ट, रिमूवेबल पार्ट जो था इस सर्किट बोर्ड में, वो हमारा निकल गया है। इसके अलावा सारे कंपाउंड लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर वगैरह। और नीड इनमें से कोई भी पार्ट निकाल कर, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज है तो वो यूज़ कर लेते हैं। जो शॉप्स होती है इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, अगर उनके पास नहीं है कुछ नया इमरजेंसी है तो इसमें जो पार्ट्स सही होते हैं उन्हें पता होता है, वो चेक करते हैं इसे। मुझे भी कुछ चीज़ें चेक करनी आती है, मल्टीमीटर भी मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें से मैं किसी चीज़ को यूज़ करूँगा। मतलब काफ़ी बड़ा कैपेसिटर है ये छोटे छोटे कैपेसिटर हैं ये। तो इसमें 1 2 3 4 एक बड़ा 5 कैपेसिटर हैं, ट्रांसफार्मर 2 हैं और डायोड 4 लगे हुए हैं। एक छोटा डायोड यहाँ लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एलईडी इंडिकेटर लाइट है ये। यहाँ पर कोने में रेजिस्टेंस वगैरह दी हुई है। तो ये यहाँ से आती है बाबा, यहाँ से आने के बाद में यहाँ से कुछ इधर चली जाती है, कुछ इधर चली जाती है, फिर कंपाउंड के थ्रू आगे चीज़ें जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आरओ के बूस्टर पंप को चलाने वाला एडॉप्टर। बेसिकली पूरा आरओ यही कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सर्किट बोर्ड है, इसे अलग रख देते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं, इन्हें भी अलग कर देते हैं। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसकी, जो कि है हैवर्ट एंड पैकर्ड कंपनी का एडॉप्टर। तो इसे कैसे खोला जाए, इसे खोलने का कोई उपाय सोचते हैं, देखते हैं। शायद इसमें कहीं स्क्रू वगैरह लगे हों, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। शायद ये क्लिप के आधार पर ही रोका गया है, मे बी, तो बाद में हमें पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो शायद ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ देखेंगे आप, गैप है, तो यहीं से हम इसको खोलना शुरू करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो मुझे इसे हथौड़े से तोड़ना पड़ा और अभी भी ये खुलने को तैयार नहीं है। ओह माय गॉड, कितना तकड़ा वाला फिक्स किया गया था इसे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कैप को रख के और किसी ग्लू से इसे चिपका दिया गया। वेल फ्रेंड्स, तो ये इसके अंदर का नज़ारा है। अब देखेंगे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है। ये केसिंग है, इसकी हट गई और यहाँ से आप देखेंगे तो 25-26 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है और यहाँ पर कुछ लगा है, ये प्लस माइनस इस पर कुछ लिखा है। तो ये किसी तरह से ये जो सर्किट है बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और आगे सप्लाई दे देता है। ये हमारी पावर कॉर्ड है जो एसी से चलती है। एसी दिया, एसी लाइट दी, इसके अंदर घूम घाम के इस सर्किट बोर्ड ने उसे यहाँ से कन्वर्ट कर दिया डीसी में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब इसमें ख़राब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है। इसे किसी जो इलेक्ट्रॉनिक DIY करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छा ट्रांसफार्मर था, इसे अलग रखते हैं। ये सर्किट बोर्ड है इसका जो शायद एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है इसके थ्रू। इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है 3300 UF 50 वॉट्स समथिंग। इसको किसी की इसकी जिसको नॉलेज होगी वो समझ जाएगा ये चीज़ क्या है और ये क्या काम करती है। मुझे तो सिर्फ स्क्रैपिंग से मतलब है। तो ये इसमें कॉर्ड है अच्छी क्वालिटी की। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि ये 24-25 साल पुराना है और इसकी कंडीशन देखिए। ओह माय गॉड, नंबर 1। तो ये कैपेसिटर हमें इसमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 2 प्रकार के एडाप्टर, जो एक 24 to 30 था और एक था 24 to 36। ये एक मेड इन इंडिया एडाप्टर था जो आरओ बूस्टर पंप में लगता है। ये हैवर्ट एंड पैकर्ड का एडाप्टर था जो ऑलमोस्ट 24-25 साल पुराना है, शायद ये 5-6 साल पुराना तो ये भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो निकलता है देखेंगे आप, इसके अंदर ये पूरा सर्किट बोर्ड और ये सब चीज़ें निकलती हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती हैं और आगे बूस्टर पंप वगैरह को सप्लाई देती हैं। ऑलमोस्ट पूरा आरओ ही इसी की बेस पे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आता है ये हमारे हैवर्ट एंड पैकर्ड का जो एडाप्टर था 24 to 12 जो भी है। तो इसके अंदर जो निकलता है सामान देखेंगे फ्रेंड्स, एक तो ये बहुत हाई क्वालिटी का ट्रांसफार्मर निकलता है। ठीक है, और दूसरा इसी के साथ कनेक्ट था हमारा ये छोटा सा सर्किट बोर्ड और उसके अंदर लगा हुआ था ये हमारा कैपेसिटर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे इसमें से निकाला अपने आयरन की मदद से। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसा था। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ये 100% इम्पोर्टेड है। तो ये है, ये ऐसा कुछ है और ये ख़राब मुझे नहीं लग रहा है ये दोस्तों ख़राब हुआ होगा। मे बी कि किसी यूज़ में कोई डाइवर्ट करता हो इलेक्ट्रॉनिक तो उसके किसी काम आ जाए। देखूँगा कोई ऐसा मिलता है तो मैं उसे ये डोनेट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये टोटल सामान है हमारा ये वाला हैवर्ट एंड पैकर्ड कंपनी के एडाप्टर का। और ये है हमारा हाईटेक कंपनी द्वारा निर्मित एडाप्टर जो आरओ बूस्टर पंप में यूज़ होता है, या जो 36 वाट तक चीज़ें में लगता हो वहाँ ही लग जाता होगा। ये किसी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये मैंने स्क्रैप शॉप से लिया था और ये ठीक था। मेरे पास एक फ़ैन है, उसे मैंने एक बार चला कर देखा था। वेल, मेरे फिर किसी काम का नहीं था तो मैंने इसे आज स्क्रैपिंग इसकी कर दिया और आपको दिखाया है बेसिकली इन एडाप्टर्स में क्या होता है और 24-25 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है। एक्चुअली पहले जो चीज़ें थी वो हैवी ड्यूटी बनाई जाती थी, बहुत वेटेड होती थी। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और इन सब चीज़ों से चीज़ें बनती हैं। अब इनकी भी मतलब ये भी रिप्लेस हो गई हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी ऐसी चिप वगैरह आ गई हैं तो बहुत ही कम स्पेस में वो बहुत अच्छा काम करती हैं, परफॉर्मेंस उनकी बेहतरीन होती है। तो बदलती हुई टेक्नोलॉजी आपके सामने है जो समय के साथ बदली। पहले ये कुछ होती थी, फिर अब ऐसा कुछ आने लगा है, तो इस तरीके से था। तो फ्रेंड्स, मैंने आज इन दोनों एडाप्टर्स को स्क्रैप किया, स्क्रैपिंग की इनकी। होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा वीडियो। फ्रेंड्स, ये सारे काम मैं अपनी क्यूरियोसिटी के चलते करता हूँ। मुझे जिज्ञासा रहती है जब कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो वेस्ट होती है, जो इसका कोई काम आना नहीं है, बस वो एक जगह पर रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ उसे खोलूँ, तोड़ूँ, देखूँ उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे काम करती है। नॉलेज मुझे कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी बेसिक नॉलेज है जो ज़्यादातर लोगों को होती है। बस मुझे अच्छा लगता है इनको तोड़ना फोड़ना, उनके अंदर झाँकना। तो ये एक क्यूरियोसिटी से रिलेटेड एक वीडियो होते हैं जो भी मेरे होते हैं। उम्मीद है मेरे जैसे लोग भी इस दुनिया में बहुत होंगे जिन्हें सिर्फ जानने की जिज्ञासा रहती होगी कि बेसिकली हाउ इट्स वर्क और इन क्या होता है इनके अंदर। फ्रेंड्स, आशा है कि ये मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ एवं पसंद आई होगी।
मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।